हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये वही 8:30 बजे का टाइम है और आज मॉर्निंग का ही ये वीडियो है, मतलब संडे का ही वीडियो है। और संडे के दिन तो फुल रेस्ट रहता है, आराम से उठो और फिर अपने काम पे लगो। तो निकू की छुट्टी थी, हस्बैंड की नाइट ड्यूटी चल रही थी, तो आज से जो है उनकी मॉर्निंग रहेगी, तो अपनी मॉर्निंग शिफ्ट करके आएंगे शाम को 4 बजे। और यहाँ पे वही था कि टिफ़िन बनाने की कोई टेंशन थी नहीं, तो आराम से उठे। वही 8 बजे करीब में उठी थी आज। और क्योंकि ना मेरे सर में भी बहुत पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, शायद नींद पूरी नहीं हो रही या फिर एडिटिंग वगैरह की वजह से आँख में ना खिंचाव सा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कल के दिन पूरा रेस्ट लिया था। मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, ना वीडियो एडिट करी थी, मतलब वीडियो थी नहीं तो एडिट क्या ही करती। तो फिर आज मॉर्निंग से ही मैंने स्टार्ट किया है अपना वीडियो और आज आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो को। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो एक साइड मैं निकू के लिए दूध गर्म करने के लिए रखा है, साथ में मैं नाश्ते की भी तैयारी कर लूँगी साथ के साथ, क्योंकि वही है कि लेट में उठे हैं फिर नाश्ते का फिर लेट में ही हो जाएगा। तो आज मैं बनाऊंगी चीले। मैं और निक्कू ही हैं नाश्ता करने वाले, तो मैं चीले बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने सूजी डाल दी है थोड़ा सा और थोड़ा सा बेसन डाल दिया है। बेसन जो है ना डिब्बे में से ख़त्म हो रखा था, तो मैंने पैकेट से निकाल के फिर से कंटेनर में डाला है। और उसके बाद यहाँ पे निक्कू के लिए तब तक दूध गर्म हो गया था, उसके लिए दूध निकाल दिया है मैंने एक कप में अलग से। और अपने लिए बना लूँगी अब फटाफट से गर्मा गर्म चाय। मॉर्निंग की चाय तो ज़रूर से मेरे को चाहिए ही चाहिए होती है, वरना मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है अगर मैं चाय ना पीऊँ। तो सुबह की चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए होती है। वैसे मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग टाइम में ही होता है चाय पीने का, 2 ही टाइम की चाय मैं पीती हूँ। बाकी इतना मतलब कई होता है ना किसी को कि बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत रहती है या फिर अच्छी लगती है चाय पीना ना, तो मुझे इतना पसंद नहीं है। अगर सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में हाँ नाश्ता करने के बाद एक चाय हो जाती है, बाकी ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। फ़िलहाल चलिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे मेरी चाय बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये वाली जो चाय पत्ती है ना ये काफ़ी अच्छी है, इसमें इलायची वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं। चाय पत्ती का नाम वही हाँ ताज़ा है, ताज़ा चाय है ये। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पिछली बार मैं लेके आई थी तो इस बार मैं यही लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें इलायची वगैरह का फ्लेवर रहता है ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है चाय का। फ़िलहाल चलिए चाय वगैरह पी ली है, अब बर्तन जो धुलने के हैं उनको रखते हैं सिंक में, क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह तो कुछ बनाया नहीं और ज़्यादा बर्तन होने वाले भी नहीं हैं आज। और जो ये बर्तन थे ना कल रात को, इनको इनकी जगह पे अरेंज करके मैं रख दूँगी। थालियाँ वगैरह मेरे नीचे वाले रैक में रहती हैं और बाकी कटोरियाँ वगैरह वो ऊपर वाले में रहती हैं। तो यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह दिए गए हुए हैं ना, तो बर्तन अरेंज करने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। बाकी किचन ना फैला फैला बिल्कुल नहीं लगता है बर्तनों की वजह से। वैसे तो मेरे बर्तनों के रैक में ही रहते थे, बर्तनों का रैक था मेरे पास, बट वही है फिर भी जैसे सारे बर्तन ऐसे कैबिनेट्स के अंदर चले जाए ना तो फिर सही रहता है, पूरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन लगता है, फैला फैला नहीं लगता। फ़िलहाल चलिए एक साइड मैंने कटोरियाँ लगा ली हैं, एक साइड मेरे कप रहते हैं और बाकी ग्लास वगैरह जो ये करछी वगैरह हैं बड़े बड़े, इनको मैं इसी में डाल देती हूँ। बाकी जो स्पून वगैरह है मेरे पास स्पून स्टैंड है तो उसमें मैं रख देती हूँ। फ़िलहाल चलिए आज मैं आपके साथ ना अपना किचन डीप क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने किचन को किस तरीके से अच्छे से साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखती हूँ। और मेरी इन्हीं आदतों की वजह से हमेशा मेरा घर और किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहता है। मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं कि दी आपके काम करने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है और आपकी वीडियो देख के हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और आपके इन कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। होता है ना किसी का काम करने का तरीका हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। और मेरी तो डेली रूटीन का ही वीडियो है तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। बाकी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ना मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग मेरी वीडियोज़ देखें और मैं लाइफ में कुछ कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। तो बस यही एक छोटी सी कोशिश के साथ मैं अपनी कंटिन्यू वीडियो डालती रहती हूँ।
बस वही है। और काफ़ी बार मेरे पास कमेंट भी आता है कि दी हम ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है तो वो लोग कई बार कमेंट कर लेते हैं कि दी आपने कैसे स्टार्ट किया था, अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करो। और कई लोग बोलते हैं कि दी हम तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि व्यूज़ वगैरह नहीं आते। तो एकदम से ना कोई चीज़ नहीं होती है, और मेरे भी इतने ख़ास व्यूज़ आते नहीं हैं वैसे, लेकिन फिर भी वही होता है कि किसी काम को करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनका जल्दी से हो जाता है यूट्यूब में, क्योंकि लक भी चलता है। और बाकी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, और जितना मतलब जितना हम मेहनत करेंगे, जितना हम अपने काम से प्यार करेंगे ना, उतना ही काम हमें प्यार करेगा। तो वही है कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, और मोटिवेशन रखना है, नहीं कि मुझे खुद को मोटिवेट करना है, चाहे कोई आपको मोटिवेट करे ना करे, नहीं, खुद के अंदर ही जुनून होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मुझे तो यूट्यूब में जो है, कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ ना, फिर खुद से मोटिवेट होती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो करने वाले हैं ना, वो मेरे हस्बैंड हैं मुझे। तो वो बोलते हैं बस इतने में ही थक गई तुम तो, और बाकी लोगों को देखो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का, काम अपना अच्छे से कैसे करना है, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन सारी चीज़ों के बारे में, यूट्यूब के बारे में। मुझे तो इतना कुछ नहीं है, बट उन्हें बहुत नॉलेज है। बाकी जो है, बस यही है कि हिम्मत नहीं हारनी है। जिस काम को आप करने पे लग गए हो, तो उस काम को अच्छे से और ईमानदार से, सच्चाई और अच्छाई से करोगे ना, तो फिर भगवान कभी ना कभी उस चीज़ का फल देता ही है। लेट से ही सही, लेकिन फल आपको ज़रूर मिलता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने अपनी गैस स्टोव भी चमका दी है, और पूरे स्लिप पे मैंने आज साबुन का जूना मार लिया है। क्योंकि क्या होता है ना, तेल की चिकनाहट वगैरह रह जाती है जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं। वैसे तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ है, खाना बनाते टाइम मैं उसको ऑन कर लेती हूँ, बट फिर भी जो है ना, जो तेल की चिकनाहट होती है, और जैसे खाने के छींटे वगैरह होते हैं, वो रह ही जाते हैं। हालांकि मैं हाथ के हाथ क्लीन करती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग में पता चलता है ना क्लीनिंग का, वो डेली क्लीनिंग में नहीं चलता है। क्योंकि जब आप डीप क्लीनिंग करते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि कितनी सारी डस्ट वगैरह, कितनी सारी चिकनाहट ऑयल की ऐसे लगी हुई है। और मिक्सी मैंने ऊपर ही रखी हुई है, क्योंकि कभी मसाले वगैरह पीसने होते हैं, कभी जैसे चटनी वगैरह बनानी होती है, तो बार बार नीचे से कौन निकाले। तो जार वगैरह तो मैंने नीचे रखा हुआ है जैसे चटनी बनाने का, तो एक ही निकाल रखा है, बाकी तो मैंने बॉक्स में ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। बाकी यहाँ पे ना ये अचार का डिब्बा है, इसमें थोड़ा बहुत अचार बचा हुआ था, मतलब जो आम की गुठलियाँ नहीं होती, वो तो इसमें से निक्कू ने सारी खा ली हैं, लेकिन जो इसका मसाला है ना, वो बचा हुआ था। तो थोड़ा सा ही था, तो मैंने कहा इतने बड़े कंटेनर का करना क्या है, ऊपर रख के इसको खाली कर देते हैं। एक टिफ़िन है मेरे पास ये छोटा सा, तो इसमें पूरा आ जाएगा। तो जब भी मन करता है ना खाने का, तो इसमें से निकालो और खा लो। मुझे तो अचार कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन निकू खूब सारा खाती है, क्योंकि निकू को ना अचार बहुत पसंद है, वो खूब शौक से खाती है। तो थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एक टिफ़िन में निकाल के फ्रिज में रख दिया है। बाहर क्या ही रखना था, फ्रिज में सही है। और बाकी फिर उस कंटेनर को ना मैं धो के फिर उसमें कुछ और चीज़ फिल कर लूँगी। और वैसे भी हम इंडियन हाउसवाइफ हैं, तो जो है कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ कंटेनर में हम फिल कर ही देते हैं। बाकी अभी यहाँ पे जो है ऑयल के कंटेनर ना, इनको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इन पे जो है ना ऑयल की चिकनाहट तो इन पे लगी जाएगी। वैसे भी इससे ऑयल वगैरह निकालते हैं ना। तो 2 मैंने मंगा रखे थे, ये भी मैंने शायद फ्लिपकार्ट से ही मंगाए थे। काफ़ी टाइम हो गया है इनको भी मेरे पास रखे हुए। तो एक में रिफ़ाइंड ऑयल के लिए था, और एक में सरसों का ऑयल। तो रिफ़ाइंड ऑयल तो अभी ख़त्म हो गया है इसमें से, तो इसमें फ़िल करूँगी फिर से। क्योंकि कभी क्या होता है ना, पकौड़ियाँ वगैरह बना दो, या फिर निकू के स्कूल के लिए चीले वगैरह, पराठे वगैरह, तो मैं इसमें ही बनाती हूँ रिफ़ाइंड ऑयल में। बाकी उधर की साइड क्लीनिंग हो गई थी, अब इधर की साइड भी क्लीन कर लेते हैं। जो भी सामान है सारा हटा हटा के अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी यहाँ पे भी। और उससे पहले जो ये ऊपर वाले कैबिनेट्स है ना, इनको मैं क्लीन कर लूँगी। जब मैंने अपना गैस स्टोव ये सारी चीज़ क्लीन करे थे ना, तब मेरा ध्यान इतना गया नहीं था। हालांकि मुझे क्लीन तो करना था, लेकिन दिमाग से बिल्कुल भी उतर गया। फिर अभी यहाँ पे जो है, अभी मैंने जैसे ही ये कैबिनेट दूसरा वाला खोला ना, तब ध्यान आया कि हाँ, मुझे ये भी क्लीन करना है। तभी स्लिप के ऊपर तो नहीं चढ़ूँगी, नीचे से मैंने एक जो है
डिब्बा ले लिया था, उसी के ऊपर मैं चढ़ी हुई थी। हालांकि चेयर भी थी, लेकिन मैंने अभी ऐसे ही डिब्बे के ऊपर चढ़ के फिर ऐसे ही क्लीन कर लिया है। इसके ऊपर उधर की साइड तो नहीं चढ़ूँगी, क्योंकि क्या है ना कि अभी मैंने क्लीन किया है, पूरा अच्छे साफ़ सुथरा किया है। फिर चढ़ूँगी ना, फिर मेरी डबल मेहनत लग जाएगी। तो एक कपड़ा मैं मार लूँ गीला, क्योंकि जो भी डस्ट वगैरह थोड़ा बहुत नीचे गिरी होगी, हालांकि गिरी तो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि बस एक गीला कपड़ा ही इन पर मारना था। तो इन पर भी से ऑयल की चिकनाहट वगैरह ये सारी चीज़ें लग जाती हैं ना, तो इस वजह से एक कपड़ा इन पर मारते रहो तो फिर ठीक रहता है। चलिए, यहाँ पे ऊपर मैंने क्लीनिंग करी, फिर मुझे एक ज़रूरत लगी थी यहाँ पे एक कपड़ा मारने की, तो यहाँ पे एक कपड़ा मार लिया है। बाकी यहाँ से जो साइड कोने की साइड है ना, इधर से मैंने सारा सामान हटाया है। अब मैं इधर बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इधर की साइड तो ऑयल की चिकनाहट कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि ऑयल के कंटेनर वगैरह सब यहीं पर रहते हैं, तो उस वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वो हो गया था, मतलब चिकनाहट सी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैं साबुन का जूना मारूंगी, अच्छे से यहाँ पे भी क्लीन करूँगी, क्योंकि एक बार साबुन का जूना अच्छे से रगड़ के मार लो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डीप क्लीनिंग करने में ना यही होता है कि पूरा आपका किचन हो चाहे आपका घर हो, बहुत अच्छे से चमकने लग जाता है, खुद को भी अच्छी फील आती है। डेली क्लीनिंग में तो वही होता है ना, लेकिन जब आप डीप क्लीनिंग करते हो ना तो पूरा घर आपको साफ़ सुथरा मिलेगा, पूरा किचन आपको मतलब अच्छी वाइब्स आती है ना। बस यहाँ पे अभी मैं ऊपर चढ़ गई थी, क्योंकि नीचे से ना साफ़ करने के लिए हो नहीं पा रहा था, तो फिर मैं ऊपर चढ़ी। अभी यहाँ पे मैंने साबुन का जूना टाइल्स वगैरह पे मारा है, साथ में खिड़कियाँ वैसे मैं क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि खिड़कियाँ क्लीन ही है, इतनी गंदी हो नहीं रखी थी। बस खिड़कियों के पास जो टाइल्स वगैरह है ना, इनको मैं एक साबुन का जूना मार के एक कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ऐसे ना आपको डेली में पता नहीं चलता, लेकिन जब आप किसी काम को करने पे लग जाओ ना, तो फिर लगता है इस काम को करने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सच में। इतने दिन से तो ऐसे ही चल रहा था, मैंने सोचा चलो कोई नहीं है। मैंने डीप क्लीनिंग ना काफ़ी टाइम से करी भी नहीं थी किचन की, लेकिन आज सोचा संडे है, और संडे के दिन तो ऐसा होता है ना कि चलो एक्स्ट्रा ही काम अपने हो जाते हैं, रेस्ट भी रहता है। बट वही है, हम हाउस वाइफ के तो काम ख़त्म होते भी नहीं है, क्योंकि चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हमारे लिए सारा दिन एक जैसा ही है। पूरा काम में अपना नीट एंड क्लीनिंग का और बाकी और चीज़ें हमें करनी ही होती हैं, जो भी अपने घर के काम रहते हैं। हम लोगों को संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है, बाकी उस दिन हमारे लिए ना एक्स्ट्रा के काम ही बढ़ जाते हैं। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं, और बाकी जो जो यहाँ पे सामान है ना, उनको साथ के साथ मैं लगाती भी जाऊँगी, क्योंकि फिर ये रहता है ना कि इकट्ठा लगा दो तो फिर सही भी रहता है हाथ के हाथ, वरना फिर एक साथ लगाने का सोचो ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और किचन को क्लीन करने में भी मेरे को कम से कम 1 घंटा आराम से लग गया था। बाकी जो भी मैंने, जैसे मेरे ऑयल के कंटेनर रहते हैं ना, ये मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगा रखा था, तो इसको मैं अच्छे से धुल लूँगी। वाइट कलर का है, जल्दी भी गंदा हो जाता है। बाकी जो मेरा स्पून स्टैंड है ना, इसको भी मुझे धुलना है, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो रखा था। वैसे खाली हल्की फुल्की धूल सी बैठी हुई थी, बाकी इस पर तो बिल्कुल चिकनाहट सी लगी हुई थी। जो ये ऑर्गेनाइज़र है वाइट कलर का, तो इस पर भी मैंने डिश वॉशर डाल के साबुन का जूना मार के अच्छे से जो है इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। हालांकि मैं इस पर जो है ना बीच बीच में एक कपड़ा मारती रहती हूँ, मतलब डस्टर एक मारती रहती हूँ, ताकि जल्दी गंदा ना हो। लेकिन फिर भी एक बार जब अच्छे से क्लीनिंग कर लो ना, तो काफ़ी टाइम तक फिर क्लीन करने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है बार बार। बाकी यहाँ पे ये स्पून स्टैंड है, इसको भी साथ के साथ धुल लूँगी। और जो ये बाकी बर्तन है थोड़ा बहुत, इनको तो मैं बाद में ही धुलूँगी। पहले जो चीज़ें सेट करने की है उनको सेट करके रख लेते हैं, अच्छे से उनकी जगह पे लगा लेते हैं, उसके बाद ही जो है ना बाकी ये बर्तन धुलेंगे। और ये फ्लावर पॉट है छोटे छोटे से, जो मैंने मंगा रखे थे ऑनलाइन, काफ़ी टाइम हो गया है इनको भी, तो इन पर भी जो है ना डस्ट वगैरह लगी हुई थी। 5 का सेट आया था, हाँ 5 आए थे ये, तो जो है धूल वगैरह तो लग ही जाती है। बाकी इनको क्लीनिंग करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, कि इनके फ्लावर वगैरह निकल जाते हैं या फिर लीव्स वगैरह इनकी टूट जाती है। और सबसे प्यारा ना, जो अभी मैं ये धुल रही हूँ ना, यही वाला फ्लावर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और भी अच्छे हैं, बट ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे इन पे भी मैंने डिश वॉशर डाल दिया था, और इनको भी अच्छे से क्लीन मैं कर लूँगी धुल के। इनको साइड में रख दूँगी अच्छे से, इसमें से पानी वगैरह झाड़ के, फिर उसके बाद साथ के साथ लगा भी दूँगी, क्योंकि इनके अंदर फिर पानी रहने का डर है ना। तो उनको अच्छे से धो धा के झाड़ के एक साइड में रख दूँगी, तब तक अपनी बाकी जो भी क्लीनिंग वगैरह है वो करूँगी। जैसे स्पून स्टैंड में स्पून वगैरह सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके मैं रख दूँगी हाथ के हाथ, इनको क्लीन करके। बाकी चलिए, एक साफ़ कपड़ा ले लिया है मैंने, और इससे मैं इसको अच्छे से पोंछ लूँगी।
और उसके बाद जो है इनमें मैं स्पून वगैरह रखना स्टार्ट करूँगी। स्पून वगैरह गंदे नहीं थे तो इनको मैंने धुला नहीं है। बाकी मुझे जो ये लेमन वाला है ना, अभी मुझे इसका याद नहीं आ रहा नाम, जिससे नींबू पानी बनता है, तो उसको भी मैंने अच्छे से धुल लिया था क्योंकि ये भी थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था। एक तो कलर भी उसका वैसे ही है और जल्दी हो भी जाता है क्योंकि गैस के पीछे ही है ना, तो फिर वो गंदा हो जाता है। अभी इस ऑर्गेनाइज़र को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो ये पूरा अच्छे से सूख ही गया था, पर फिर भी एक जैसे कपड़ा मार लो ना सूखा तो फिर ठीक हो जाता, पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है और ख़ुद को भी अच्छी फीलिंग आ जाती है। सच में एक पॉजिटिविटी आती है बहुत ज़्यादा जब आप बहुत अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग करते हो, सुकून मिल जाता है। बाकी चलिए इनको सारी चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज करके रख देते हैं और उसके बाद जो है फिर अभी मुझे नीचे वाले जो कैबिनेट्स है ना उनकी भी क्लीनिंग करनी है। फ़िलहाल चलिए जो फ्लावर पॉट जहाँ पे थे उनको उनकी जगह पे अच्छे से अरेंज करके मैं रख दूँगी। तो एक मैंने गैस के पीछे रखा हुआ है, बाकी 2 रखे हुए थे, एक तो मैं हटा दूँगी अभी यहाँ से, एक को मैं रख दूँगी यहाँ पे खिड़की के पास और एक रखूँगी मैं फ्रिज के ऊपर क्योंकि मेरे फ्रिज के ऊपर रहता है और फ्रिज की मुझे डस्टिंग करनी थी। अंदर से तो क्लीन ही है, इतना ज़्यादा सामान कुछ है भी नहीं उसके अंदर और अंदर से वो क्लीन ही था क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है ना थोड़ा बहुत गंदा हो गया है तो मैं अंदर से उसको क्लीन कर लेती हूँ। बाकी बाहर से तो वही होता है कि जब भी क्लीनिंग वगैरह होती है, धूल मिट्टी गिरी जाती है तो डस्टिंग वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल वैसे इतना गंदा नहीं होता है, पहले तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि निक्कू भी ना अपने हाथ वगैरह लगा लेती थी खाने वगैरह के, लेकिन उस टाइम तो बहुत ज़्यादा छोटी थी। अभी वो भी थोड़ा बहुत समझदार हो चुकी है तो वो इतना करती नहीं है। और चलिए यहाँ पे अपनी फ्रिज की भी मेरी डस्टिंग पूरी हो चुकी है। अंदर की तो हो ही रखी है, बस अब मुझे बाहर की करनी थी। जो भी धूल मिट्टी जो भी है वो सारी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, पोछा करूंगी क्योंकि झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ था। बस मॉर्निंग में एक चाय बना के चाय पी है तो अब फिर फटाफट से मैं अपने काम पे लग गई थी। एक फ्लावर पॉट यहाँ पे रख दिया है और बाकी जो है गैस के बर्नर वगैरह था नहीं, ये भी मैंने धुल के रखे हुए थे तो इनको भी साफ़ करके अच्छे से पोंछ करके मैं इनकी जगह पे लगा दूँगी। साथ के साथ काम करते रहो ना तो अपने लिए ही काम ईज़ी हो जाता है। फिर सोचते हैं ना एक बार में ही करेंगे तो फिर काम अपने लिए ही ज़्यादा होता है। तो इनको धुल के मैंने साइड में रखा था, हालांकि मेरे सारा पानी वैसे निकल गया था, फिर भी मैंने एक ड्राई कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो बस इनको भी इनकी जगह पे सेट करते हैं, फिर उसके बाद लगते हैं अपने जो नीचे के कैबिनेट्स है ना इनको क्लीन करने पे। एक तो ये वाइट में भी है ना, ग्रे में भी है, वाइट में ज़्यादा है, तो फिर इन पे जो है गंदगी वगैरह अगर थोड़ा सा भी जैसे किसी चीज़ की छींटे वगैरह पड़ गए ना, जैसे मसालों के ही ले लो या फिर से ऑयल का हाथ वगैरह ही लग गया ना तो एकदम से चमकता है, तो इसको भी फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद अभी जो है न्यू को नहलाना है, फिर मैं नहाना, भी कपड़े भी हैं बहुत सारे धुलने के लिए। तो आज टाइम तो बहुत लगने वाला है, लेट से उठी हूँ तो थोड़ा सा काम भी लेट से ही हुआ है, लेकिन फिर भी ये रहता है ना कि टाइम पे अपने काम ख़त्म हो जाए तो फिर सही रहता है। तो पूरी मेहनत फुल एनर्जी के साथ मैं लगी हुई हूँ अपने काम में। और नाश्ता वगैरह तो मैं बाद में ही बनाऊँगी, बाद में ही करूँगी जब सारा काम मेरा निपट जाएगा, क्योंकि जब आप क्लीनिंग वगैरह करते हो ना मन करता है फटाफट से नहा धो के आओ, पूरा अपना सही से हो जाओ ना पूजा पाठ वगैरह करके, उसके बाद नाश्ता करने का फिर मन करता है। मेरे साथ ऐसे ही होता है। बाकी मॉर्निंग में हमने बिस्किट वगैरह तो ले ही लिए थे दूध के साथ, निकू ने बिस्किट खा लिए थे, मैंने चाय के साथ, तो मुझे अच्छे लगते हैं बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ चाय के साथ लेना ना, खा लेती हूँ। कई लोगों को पसंद नहीं होता, मतलब मेरे हस्बैंड को खुद पसंद नहीं है बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ें खाना, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऐसे छोटे बच्चों को पसंद होता है ना चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, बिस्किट वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे भी काफ़ी पसंद है। फ़िलहाल चलिए एक तरफ के कैबिनेट्स मैंने सारे क्लीन कर लिए हैं और अभी दूसरी साइड के यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ पे सिंक के पास में है, यहाँ पे मैं क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे तो जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं कैबिनेट्स गंदे, क्योंकि क्या होता है ना कि बर्तन वगैरह धुलते हैं तो कभी कभी पानी ना नीचे आ जाता है तो इन कैबिनेट्स में, तो इनमें ना जो पानी का दाग सा होता है ना वो दिखने लग जाता है, अच्छे नहीं लगते दिखने में। तो फिर यहाँ पे मैंने इन पे भी, वैसे तो कभी कभी जैसे मैं बर्तन वगैरह धुलती हूँ ना मुझे जैसे गंदे लगते तो एक हाथ मार लेती हूँ, लेकिन आज मैं पूरा अच्छे से ही क्लीन कर रही हूँ। फिलहाल चलिए यहाँ पे किचन मेरा नीट एंड क्लीन है। अभी आपको ना झाड़ू पोछा करने के बाद मैं अपना पूरा किचन आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। तो जी ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बर्तन अभी मैंने नहीं धुले हैं, वो अभी थोड़ी देर में धुलूँगी। और साथ में ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप सबको मेरी आज की एक किचन डीप क्लीनिंग रूटीन
अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।